हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पीएच मीटर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पीएच मीटर क्या है, उसके बाद हम देखेंगे पीएच क्या है। ठीक है, तो पीएच मीटर एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें कि इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग डिवाइस होती है और साथ में एक डिस्प्ले डिवाइस होती है और जिसके साथ एक टेम्परेचर करेक्शन के लिए एक बटन दिया होता है। ठीक है, तो ये एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है जिसमें कि इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पीएच क्या होता है। ठीक है, तो पीएच इज अ निगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन का निगेटिव लॉग इज कॉल्ड पीएच। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर लीटर। ठीक है, पीएच स्केल की रेंज 0 से 14 तक होती है। ठीक है, और इसको ग्राम पर लीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो नॉर्मल रेंज है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की वो 10⁻⁻1 टू 10⁻⁻14 होती है। मतलब कि अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में 10⁻⁻8 ग्राम पर लीटर है तो पीएच होगा उसका 8.0। ठीक है, मतलब कि अगर किसी सॉल्यूशन में सपोज हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो उसका पीएच होगा बहुत कम। ठीक है, और वो ऐसा सॉल्यूशन कहलाएगा एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसका ऑपोजिट अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उसका पीएच होगा, सॉल्यूशन का पीएच हाई होगा, मतलब कि सॉल्यूशन बेसिक होगा। ज़ीरो होता है, आपको पता ही है सभी को, ज़ीरो होता है न्यूट्रल पीएच। ठीक है, मीन्स 7। ठीक है, इस तरफ होता है 14 की तरफ बेसिक, मतलब जैसे जैसे पीएच बढ़ता जाता है हाई पीएच सॉल्यूशन बेसिक होता जाता है, और इस तरफ होता जाता है ये 7 है, और इस तरफ 0 की तरफ जाते जाएंगे तो ये होता जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब पीएच कम होता जाएगा, 0 की तरफ जाते जाएंगे तो सॉल्यूशन एसिडिक होता जाएगा। ठीक है, 7 मतलब न्यूट्रल पीएच और 0 मतलब एसिडिक की तरफ जा रहे हैं, और बढ़ रहे हैं आगे हम 14 की तरफ जा रहे हैं तो सॉल्यूशन बेसिक है। ठीक है, तो पीएच हो गया। इसके बाद इसको डिस्कवर किसने किया था। ठीक है, तो पीएच जो टर्म है वो सोरेनसन ने दिया था 1909 में। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं तो देखते हैं कि पीएच मीटर में कौन कौन से इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, तो जिनके थ्रू हम पीएच मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो पीएच मेजरमेंट करने के लिए फर्स्ट तो होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसे कि हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। सेकंड है मेजरिंग इलेक्ट्रोड, एंड थर्ड वन है जिसमें कि कंबाइन इलेक्ट्रोड, जिसमें कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड और मेजरिंग इलेक्ट्रोड दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसका कि पोटेंशियल नोन होता है, पता होता है, फिक्स पोटेंशियल का होता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल हैं गैलूमल इलेक्ट्रोड और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, सेकेंड है मेजरिंग इलेक्ट्रोड। तो मेजरिंग इलेक्ट्रोड ऐसा इलेक्ट्रोड है जो कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए सेंसिटिव होता है। ठीक है, और जैसे ही इसे अननोन सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ मिलकर जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट करता है और अननोन सॉल्यूशन का पीएच आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, और ये जो मेजरिंग इलेक्ट्रोड है ये एक तरह के स्पेशल ग्लास का बना होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल भी क्या है, ग्लास इलेक्ट्रोड। ठीक है, कौन सा ग्लास इलेक्ट्रोड को एज अ मेजरिंग इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। ठीक है, थर्ड वन इज कंबाइन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो कंबाइन इलेक्ट्रोड ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसमें कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड और मेजरिंग इलेक्ट्रोड दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं ताकि हमें पीएच मेजर करने में सहूलियत हो। ठीक है, अलग अलग इलेक्ट्रोड को में पीएच मेजर करने में थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता था पहले के ज़माने में, इसीलिए उन्होंने दोनों इलेक्ट्रोड को एक ही इलेक्ट्रोड में कंबाइन कर दिया और उसे कंबाइन इलेक्ट्रोड नाम दे दिया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पहले रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरफ। ठीक है, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के एग्जाम्पल कौन कौन से, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और गैलूमल इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड एक तरह का बना होता है
प्लैटिनम प्लेट का, और ये प्लैटिनम प्लेट कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक, ठीक है। और ये प्लैटिनम ब्लैक है वो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करती है और एक नोन कॉन्सेंट्रेशन HCl के नोन कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन में डिप रहती है, ठीक है। अब इसमें से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस पास कराई जाती है जिससे कि हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है मेंटेन रह सके, ठीक है। जब मेजरिंग इलेक्ट्रोड को अननोन सॉल्यूशन में डिप किया जाता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, और इन रेफरेंस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और मेजरिंग इलेक्ट्रोड को KCl ब्रिज से कनेक्ट किया जाता है, तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है और ये पोटेंशियल डिफरेंस के कारण आयन मूवमेंट अलाउ शुरू हो जाता है, और जिसके कारण कि हम फिर pH का मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब पुराने ज़माने में क्या होता था कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ करना बहुत ही इसमें टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ थी, ठीक है, जिसके कारण कि आजकल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ नहीं किया जाता है और कैलोमल इलेक्ट्रोड का यूज़ एज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अब कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या होता है वो देख लेते हैं हम, तो ठीक है। इट इज़ अ सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, अब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बाद आया है, सो इट इज़ अ सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। और इस एक्चुअली कैलोमल जो है इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ Hg2Cl2, ठीक है, ये मरकरी क्लोराइड, ठीक है। केमिकली कैलोमल को Hg2Cl2 बोलते हैं, ठीक है। तो ये बना होता है मरकरी विच इज़ कवर्ड बाय कैलोमल, ठीक है, मरकरी जो कि कैलोमल से कवर्ड होती है और ये KCl के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिप्ड होती है, ठीक है। तो इसका यूज़ pH मेजरमेंट में ग्लास इलेक्ट्रोड के साथ किया जाता है, ठीक है। अकेले रेफरेंस इलेक्ट्रोड से हम मेजरमेंट नहीं कर सकते pH का, और ना ही अकेले ग्लास इलेक्ट्रोड से हम pH मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हम pH का मेजरमेंट करने के लिए हमें दोनों इलेक्ट्रोड्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब ग्लास इलेक्ट्रोड क्या होता है वो देख लेते हैं हम। सो इट इज़ अ मेजरिंग इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये बना होता है AgCl कवर्ड सिल्वर वायर के ऊपर AgCl का लेयर होता है जो कि ये इलेक्ट्रोड डिप्ड होता है HCl सॉल्यूशन में, ठीक है। इट इज़ और ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसके कि बॉटम में बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि प्रोब कहते हैं, ठीक है। और ये प्रोब जो होता है वो पोरस ग्लास मेम्ब्रेन्स का बना होता है जो कि हाइड्रोजन आयंस के लिए परमिएबल होती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ग्लास इलेक्ट्रोड, ठीक है। दोनों तरह के इलेक्ट्रोड हमने समझ लिए। अब हम देखते हैं डायग्राम, ठीक है। तो ये कंबाइन इलेक्ट्रोड है, ठीक है। कंबाइन इलेक्ट्रोड में आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है हमारा ग्लास इलेक्ट्रोड, ठीक है, जो कि AgCl कवर्ड है सिल्वर वायर, और दूसरा यहाँ से ये सेपरेशन देख रहे हैं आप, ठीक है, ये सेपरेट है, और दूसरा इलेक्ट्रोड है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, बट ये दोनों ही इलेक्ट्रोड एक इलेक्ट्रोड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये बल्ब है जिसे कि प्रोब कहते हैं, दिस इज़ अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दिस इज़ अ ग्लास इलेक्ट्रोड, ये फिलिंग होल है जहाँ से हम ये सॉल्यूशंस को फिल कर सकते हैं, और ये जंक्शन है जो कि आयन एक्सचेंज को अलाउ करता है, ठीक है। तो अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम जब सेपरेट करेंगे, ठीक है, तो अलग अलग इस तरीके से ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। ये ग्लास इलेक्ट्रोड है जैसे कि मेजरिंग इलेक्ट्रोड का काम करेगा, और ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो टेस्ट सॉल्यूशन में जब हमने इस इलेक्ट्रोड को डिप किया तो यहाँ पे ये दोनों आपस में ब्रिज के थ्रू कनेक्ट होते हैं वोल्ट मीटर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रोड को टेस्ट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो ग्लास इलेक्ट्रोड की जो ग्लास मेम्ब्रेन होती है तो इसमें अंदर और बाहर की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, ठीक है, जो कि हाइड्रोजन आयंस को एक्सचेंज को अलाउ करता है, जिसके कारण कि जो ये ग्लास इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है।
रेफरेंस इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन नोन होता है और पोटेंशियल भी नोन होता है, ठीक है। तो ये जंक्शन के थ्रू वेरी स्मॉल अमाउंट में, बहुत कम मात्रा में आयन एक्सचेंज को अलाउ करता है, ठीक है, आयन एक्सचेंज को अलाउ करता है, ठीक है, जिसके कारण कि ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के कारण रेफरेंस इलेक्ट्रोड से मेजरिंग इलेक्ट्रोड की तरफ जो है करंट फ्लो होती है, ठीक है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड मतलब निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ करंट फ्लो होने लगा। एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, current is directly proportional to the voltage, and according to Nernst equation, voltage is converted into pH that we can see, जो कि हम डिस्प्ले डिवाइस में एज अ पीएच रीडिंग हम नोट करते हैं, ठीक है। वन मोर थिंग, ये जो दोनों इलेक्ट्रोड एक साथ हैं तो इनको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, और जब ये इलेक्ट्रोड आपस में सेपरेट हो जाते हैं तो एक इलेक्ट्रोड को हम एक इलेक्ट्रोड को हम हाफ सेल बोलते हैं, ठीक है। तो बस जो अभी हमने समझा वही हमारे पीएच मीटर का प्रिंसिपल है, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं प्रिंसिपल में हमें क्या समझना, क्या लिखना है एग्ज़ाम में। तो प्रिंसिपल, इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ पीएच मीटर इज़ बेस्ड ऑन द पोटेंशियोमेट्री, ठीक है, पोटेंशियोमेट्री। तो पोटेंशियोमेट्री क्या है? मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो जो पीएच मीटर में दोनों इलेक्ट्रोड हैं उनके बीच का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसका मेजरमेंट ही पोटेंशियोमेट्री है, ठीक है। तो दोनों में क्या होता है फिनोमिना, तो वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। और लास्ट में क्या मेजर करना है हमें? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, एंड अकॉर्डिंग टू नर्न्स्ट इक्वेशन वोल्टेज इज कन्वर्टेड इनटू पीएच, जो कि हमें पीएच मीटर में पीएच की रीडिंग के रूप में हम दैट वी कैन सी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पीएच मीटर का प्रिंसिपल। अब हम देख लेते हैं इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, क्यों हमें पीएच मीटर पढ़ना है, इसका क्या यूज़ है, ठीक है। So it is used to measure the pH of various biological fluids such as blood, bile, pancreatic juice, gastric juice, etc. ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ यूज टू एडजस्ट द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। जब हम बफर बनाते हैं ना तो बफर का पीएच को एडजस्ट करने के लिए हम पीएच मीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जब हम वेरियस कई रिएजेंट्स बनाते हैं लैब में तो उनके पीएच को भी एडजस्ट करने के लिए हम पीएच मीटर का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जब ब्लड गैसेस CO2 ऑक्सीजन वगैरह का मेजरमेंट करना हो तो भी हम पीएच मीटर का यूज़ एज ब्लड गैस एनालाइजर इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको पीएच मीटर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है।